दिल्ली के अंदर लोगों के घरों के सबसे नज़दीक के जो काम होते हैं, गलियों के काम, कॉलोनी के अंदर सड़कों के काम, पेड़ों की कटाई छटाई के काम, साफ सफाई झाड़ू लगाने का काम, कूड़े के निपटारे का काम, कुत्तों, बंदरों और मच्छरों के ऊपर जो भी उनकी कार्रवाई होती है, ये सारी की सारी चीज़ें दिल्ली नगर निगम के पास हैं। और इसमें एक बड़ा ज़रूरी काम है पार्कों का रखरखाव। दिल्ली के अंदर अब जिस तरीके से गर्मी का मौसम आएगा, ये आप सब लोग समझते हैं कि पार्क एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे लोग अपने परिवार के साथ जाकर अच्छा अनुभव करते हैं। लोग सुबह सैर करते हैं, शाम में बच्चे जो है पार्कों के अंदर झूलों पे खेलते हैं। और मैं दावे के साथ एक और बात कह सकता हूं, जितने भी पार्क दिल्ली नगर निगम के हैं, अगर वो बेहतर स्थिति में हैं तो आप जाके रैंडम सर्वे कर लीजिए। अगर वो पार्क अच्छा है, हरा भरा है, बढ़िया है, तो उसका रखरखाव वहाँ की RWA कर रही होगी और उसका पैसा दिल्ली सरकार पार्क्स एंड गार्डन सोसाइटी के माध्यम से दे रही होगी। DPGS, दिल्ली पार्क्स एंड गार्डन सोसाइटी के माध्यम से दिल्ली सरकार पार्कों के रखरखाव के लिए सीधा RWA को 5 से लेकर 8 लाख रुपए सालाना दे रही है, कि मालियों की तनख्वाह भी दिल्ली सरकार दे रही है और वहाँ पे रखरखाव, खाद आदि का खर्चा भी दिल्ली सरकार दे रही है। जबकि ये सीधी सीधी जिम्मेदारी MCD की है। MCD ने भी माली रखे हुए हैं, मगर वो पता नहीं किन अफसरों के घर उनके कुत्ते घुमाने का काम कर रहे हैं, सिलेंडर लाने का काम कर रहे हैं, पानी पिलाने का काम कर रहे हैं, पर्सनल ड्राइवर बन के रह रहे हैं अफसरों के यहाँ और काउंसलरों के यहाँ, मगर माली का काम नहीं करते। ये काम RWA अपने द्वारा करा रही है और पैसा पूरा का पूरा लाखों रुपए दिल्ली सरकार दे रही है। अब MCD को यह भी बर्दाश्त नहीं हुआ और अब आपको ये जानकारी मिली होगी, दिल्ली के अंदर सुंदर सुंदर जो पार्क्स थे वो अब सूखते जा रहे हैं। और उसका कारण है दिल्ली नगर निगम का निकम्मापन और लापरवाही। 2 साल से ज्यादा हो गए हैं दिल्ली के अंदर माननीय NGT ने एक ऑर्डर दिया है कि जितने भी ट्यूबवेल पार्कों के अंदर हैं उनको बंद किया जाए और पार्कों की सिंचाई के लिए जो जल की आवश्यकता है, जो पानी की आवश्यकता है, वो दिल्ली नगर निगम और DDA जो है सीवर ट्रीटमेंट प्लांट से ले, STP से ले। अब निर्णय क्योंकि NGT का है, तो हालांकि मेरे उस ऑर्डर पे भी कुछ एतराज हैं, मगर उस पर टिप्पणी करने से कोई फायदा नहीं है। अगर ऑर्डर में आपको दिक्कत थी तो आपको अब तक सुप्रीम कोर्ट चले जाना चाहिए था। 2 साल हो गए, MCD इसके ऊपर बैठी थी। अब जब NGT के आदेशों में सख्ती आई है और NGT ने जवाब मांगा है, तो ये ट्यूबवेल जो है सील किए जा रहे हैं। बताया गया है कि नगर निगम का प्लान है कि इन ट्यूबवेल्स को अब जो है बंद करना पड़ेगा। NGT का ऑर्डर ये था कि दिल्ली जल बोर्ड के सीवर ट्रीटमेंट प्लांट हैं, STP हैं, कई इलाकों के अंदर ये सीवर ट्रीटमेंट प्लांट है। तो सीवर का पानी जब साफ किया जाता है तो उससे जो है पानी निकलता है, जिसको आप सिंचाई के लिए, इरिगेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। STP का जो है वो प्लांट से पानी आता है। NGT के ऑर्डर ये थे कि दिल्ली नगर निगम अपने टैंकर लगाए और ये पानी STP से लेकर अपने पार्कों में सिंचाई के लिए इस्तेमाल करें। और जल बोर्ड को आदेश दिए थे कि आप अपने STPs के अंदर ऐसी फैसिलिटी तैयार कीजिए कि ये टैंकर यहाँ पे आकर आसानी से सुचारू रूप से इन पानी
यहां से पानी भर सकें। हर एसटीपी के 5 किलोमीटर रेडियस तक ये पानी इस्तेमाल हो, इसकी जिम्मेवारी जल बोर्ड को दी गई। जल बोर्ड ने अपने यहां एक ऑर्डर पास किया स्पेसिफिक बोर्ड के अंदर कि अब तक जो पैसा लिया जाता था एसटीपी का पानी देने के लिए, वो भी अगर आपको सिंचाई के लिए चाहिए या लेक बनाने के लिए चाहिए, तालाब बनाने के लिए चाहिए, या पानी को रिसाइकल करके दोबारा धरती में भेजने के लिए चाहिए जिसमें पार्क आ जाते हैं, तो जल बोर्ड उसको निशुल्क मुफ्त देगा। जल बोर्ड ने यह भी कर दिया कि आपसे हम पैसा भी नहीं लेंगे। एमसीडी को बता भी दिया कि भाई अब हमने इसको मुफ्त भी कर दिया और आपके लिए तैयारी भी कर दी, आप टैंकर भेजना शुरू कीजिए और अपनी सिंचाई कराइए। बावजूद इसके बहुत दुख के साथ मुझे बताना पड़ रहा है कि नगर निगमों ने इसकी कोई तैयारी नहीं की है। एनसीआर करंट न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबाएं बेल आइकॉन।